प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने न्यूमेरिकल मेथड्स के टॉपिक पे बहुत सारी बातें करी हैं और कर भी रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स के टॉपिक के एंडिंग टॉपिक्स पे चल रहे हैं, जिसका नाम है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। बच्चों, सो द न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होता क्या है ये हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस किए कैसे जाते हैं ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव की डेफिनेशन तो आप लोग कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इंटरपोलेशन में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है उसको आइए समझते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जब हमारे पास में विद्यार्थियों इस तरह का डेटा दिया होता है, कैसा x0, x1, x2, x3 डैश डैश डैश, y0, y1, y2, y3 एंड डैश डैश डैश। तो इस तरह के जो डेटा हमें दिया होता है उस डेटा की मदद से हम लोगों ने y निकालना तो सीखा है। y का मतलब yx है ना। कोई अननोन x दिया रहता था, उस पे y की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लेते थे इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन दोनों की मदद से। लेकिन अगर वो हमसे पूछे कि भैया आप तो dy dx निकालिए किसी पॉइंट x0 पर या x1 पर या सो ऑन किसी और पॉइंट पर, या फिर वो कहे कि y डैश x0 निकालिए, या फिर वो कहे कि भैया आप क्या कहते हैं y डबल डैश x0 निकालिए, ठीक है ना, यानी कि d2y बाय dx स्क्वायर ये निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। वास्तव में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन इस डेटा टेबल से dy बाय dx, d2y बाय dx स्क्वायर या फिर d3y बाय dx क्यूब या और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे निकालने की प्रोसेस का नाम है। समझ आ गया। ये डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को मैंने आपको शब्दों में समझाया। नहीं समझ में आया है तो फिर से सुन लीजिएगा वीडियो को रिपीट करके। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हम लोग दो तरीके का करेंगे, जैसा कि हम लोगों ने इंटरपोलेशन भी किया है। इक्वल इंटरवल के लिए, राइट, इक्वल इंटरवल के लिए और अनइक्वल इंटरवल के लिए। बहुत ही सिंपल है, राइट। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन करने के लिए इक्वल इंटरवल में जो डेटा होगा उस डेटा से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम उन्हीं फॉर्मूला का यूज करेंगे जिन फॉर्मूला का यूज हमने इंटरपोलेशन में किया था, यानी कि न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड और सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन, यानी कि सेंट्रल इंटरपोलेशन। हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे। आप लोगों को एक बार प्रोसेस समझनी है कि आप इन फॉर्मूलों का यूज डिफरेंशिएशन में, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में कैसे करेंगे। अब अगर एक फॉर्मूला समझ जाएंगे तो बाकी के दो भी आसानी से कर लेंगे। आपका उद्देश्य होना चाहिए समझने का, ना कि सर ने कितने फॉर्मूले करवाए हैं बोर्ड पर इसको। नो, ऑलवेज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वीडियो एंड डू प्रैक्टिस इन योर नोटबुक विद द हेल्प ऑफ योर कोर्स बुक। वैसे तो स्टडी मटेरियल हम लोग एप्लीकेशन पे भी प्रोवाइड करेंगे आने वाले समय में, लेकिन अगर आप अभी तक, जब तक हम आपको कंटेंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं तब तक आप लोगों को क्या करना है, अपनी बुक की मदद लेनी है, राइट। और जो टॉपिक आप पढ़ते हो ना उसी टॉपिक के क्वेश्चंस को देखा करो, समझा करो, परेशान मत हुआ करो ज्यादा, राइट। नाउ उसी तरह से अनइक्वल के लिए जो फॉर्मूले हम लोगों ने यूज किए हैं, जैसे कि लैग्रांजेस यूज किया है, हमने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस यूज करा है, हम इन दो फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के लिए भी। प्रोसेस बहुत आसान है, बिल्कुल भी परेशान करने वाली नहीं है, इसलिए घबराना नहीं है, इत्मीनान से सीखना है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्वल इंटरवल का जो डेटा होता है उसका न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और उसके फॉर्मूले ड्राइव करना सीखेंगे और एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। आइए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, यहां पर मैं आपके सामने सबसे पहले लेकर आया हूं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन की मदद से dy बाय dx और d2y बाय dx स्क्वायर या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं उसका एक छोटा सा क्या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, लेट्स स्टार्ट।
विद्यार्थियों आपके सामने एक डेटा है और वो डेटा किसी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ के लिए है और कुछ वैल्यूज है हमारे पास में x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन। आपको पता है कि न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है y इज इक्वल टू yx इज इक्वल टू y0 प्लस p del y0 p माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2y0 प्लस p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 del 3y0 एंड सो ऑन, जहां पर p का मतलब होता है x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है ना, ये p की वैल्यू होती है। अब अगर आप यहां से x की वैल्यू को निकालेंगे बच्चों तो वो वैल्यू आएगी x0 प्लस ph। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? x की। तो क्योंकि राइट हैंड साइड पूरा का पूरा p में है तो अगर हम इस x की जगह पर x इज इक्वल टू x0 प्लस ph लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों और p का फंक्शन बन जाएगा y। ठीक है, तो हम यही काम करते हैं, हम यहां y x में x की जगह पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो वी विल गेट दिस वन एज अ इंटरपोलेशन फॉर्मूला। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। हम दोनों और p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो वी विल गेट y डैश x0 प्लस ph। फंक्शन ऑफ फंक्शन से फिर x0 प्लस ph का डिफरेंशिएशन होता है p के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास h मल्टीप्लाई में आता है। राइट हैंड साइड में आप पहले यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके आगे भी जो है उसका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए और p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जो कांस्टेंट टर्म है p के रिस्पेक्ट में वो जीरो हो जाएंगी, जहां पर p है वहां पर जो भी डिफरेंशिएशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग काम होगा। जैसे p का 1 हो जाएगा, p स्क्वायर का 2p हो जाएगा, p क्यूब का 3p स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो राइट हैंड साइड में आपके पास में ये चीज बचेगी। ठीक है, कहीं पर अगर कोई कंफ्यूजन हो ना तो खुद से एक बार करके देख लेना। ठीक है, कहीं डाउट अगर आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर एप्लीकेशन पे हेल्प चैट में जाके पूछ लेना। नेक्स्ट नाउ, तो विद्यार्थियों इस h को अगर राइट हैंड साइड में लिए जाए तो आपके पास में dy बाय ये y डैश x0 प्लस ph, या फिर आप कह सकते हैं y डैश x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि x0 प्लस ph x ही होता है, तो ये आपके पास में y डैश x आ गया, या फिर dy बाय dx की वैल्यू जो है वो आपके सामने इस रूप में आ गई है एंड सो ऑन। सो दिस इज योर dy बाय dx। तो ये आपका वो फॉर्मूला बन गया विद्यार्थियों जिसकी मदद से आप किसी x पर किसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, किसी x पर उसके डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। अगर x की वैल्यू मान लीजिए कि डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है किसी पॉइंट 1.2 पर, तो आप x की जगह पर 1.2 लिख देंगे। सो सिंपल सी बात है इस फॉर्मूले में, और उसके अकॉर्डिंग p को कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले से, जो भी x की वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये हो गया dy बाय dx का फॉर्मूला। इसी तरह से यदि इसी फॉर्मूले को एक बार और p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा y डबल डैश x0 प्लस ph इंटू h इज इक्वल टू 1 अपॉन h। ठीक है ना, ये तो पहले से ही था, और इसका अंदर एक बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा p के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है। 2p का केवल 2 रह जाएगा, तो ये 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 del 2 y0। ठीक है ना, ये आपको पता ही है, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से वैल्यूज आएंगी। इसका डिफरेंशिएशन होगा, दिस इज 6p माइनस 6 del 3y0 एंड सिमिलरली इसका, तो आपके पास में अल्टीमेटली राइट हैंड साइड में ये आएगा। यहां पर जो h आया है उसको उठाकर यहां ले आइए, तो d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू y डबल डैश x0 प्लस ph इज इक्वल टू 1 अपॉन h स्क्वायर, और ये आपका ब्रैकेट में एज इट इज, केवल h स्क्वायर नीचे बढ़ गया है, एक h बढ़ गया है, दैट्स ऑल। और जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे उतनी बार नीचे h बढ़ता जाएगा डिनोमिनेटर में, और ये वाला जो टर्म है ये और छोटा 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 होता जाएगा। ठीक है ना, छोटा इन द सेंस की पावर्स डिग्री जो है इनकी कम होती जाएगी, p की आगे बढ़ेंगे तो p की बड़ी डिग्री भी आएंगी, लेकिन डिफरेंशिएशन के साथ वो छोटी भी होती जाएंगी। सो दैट्स योर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x या एट पॉइंट x, और ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव आ गया। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो वास्तव में डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के लिए भी अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए एंड सो ऑन। सिमिलरली सेकेंड डेरिवेटिव कर रहे हैं तो भी ये चाहिए, ये चाहिए और ये वाली वैल्यूज चाहिए, तो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल तो बनानी ही है, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे बना है ये मेन है सीख लेना। और ध्यान दीजिएगा, पेपर के लिए मैं कहूंगा कि आप ये जो सेकेंड डेरिवेटिव के फॉर्मूला है ना इनको याद मत करिएगा, या फिर इसको याद मत करिएगा,
आप ये फॉर्मूला बना कैसा है इसको समझिएगा, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला याद नहीं कर पाओगे, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे यार, कितने याद करोगे। पेपर में प्रोसेस अगर आती है तो फॉर्मूला बना लोगे, ठीक है ना। तो प्रोसेस या फिर मेथड के ऊपर फोकस करना है, ना कि फॉर्मूले रटकता रहना है। फॉर्मूला बना कैसा है ये ध्यान रखना है, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला डेरिवेटिव के लिए कैसे बना, ये उसका प्रूफ था एक तरह से, ठीक है ना, या कंसेप्ट था बेसिकली। नाउ अब इसके आगे और आते हैं विद्यार्थियों। यहां पर कुछ स्पेशल केसेस लिए हैं इन्होंने। क्या केसेस लिए हैं? इन्होंने केस लिया है कि यदि p की जो वैल्यू है, मतलब अगर आप जो डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं वो एट x इज इक्वल टू x0 कर रहे हैं, तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो स्पेशल केस उन्होंने बनाया है कि अगर x0 पर आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन निकालें तो उसके लिए p 0 हो जाएगा, और उस केस में ये जो फॉर्मूला बनाया है इसमें जहां जहां भी p होगा वहां वहां 0 हो जाएगा। तो आपके पास में फर्स्ट डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये बन जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये बन जाएगा। यानी कि केवल p की वैल्यू अगर 0 हो गई तो आपको केवल फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल से इन वैल्यूज को उठाकर यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर से कहूंगा, याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है, मेथड को समझने की जरूरत है। पेपर में आप खुद ये कर पाएंगे, और ऐसा हमेशा नहीं होगा कि x0 पर ही आपको फर्स्ट या सेकंड डेरिवेटिव पूछा जाए, ठीक है। ये थर्ड डेरिवेटिव भी इसने इसी तरह से निकाल दिया है एट पॉइंट x0, ठीक। हम क्वेश्चन में ही सारे काम करेंगे, राइट। फॉर्मूला भी बनाना सीखेंगे, मतलब जो हमने यहां करा वो क्वेश्चन में करेंगे, पूरा काम शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा तेजी से नहीं करेंगे। तो ये फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन से कैसे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन किया जाता है ये प्रोसेस है, ठीक। अब मैं बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला आपके सामने लेकर आता हूं। सो द सेम प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज द बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला? आपको पता ही है कि बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनती है, p की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है p इज इक्वल्स टू x माइनस xn अपॉन h। तो यहां पर x की जो वैल्यू होती है बच्चों वो होती है xn प्लस ph, दैट्स द वैल्यू ऑफ x। तो ये हमारे पास में y का फॉर्मूला होता है, यानी कि y इज इक्वल्स टू yx इज इक्वल्स टू yn प्लस p, बैकवर्ड डिफरेंस yn, फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn p प्लस 1 p प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3, थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस ऑफ yn, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में वैल्यूज होती हैं विद्यार्थियों, एंड हम yx की जगह पर xn प्लस ph भी लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों p के रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों और p का फंक्शन बन गया है, तो आपके पास में आ जाएगा y डैश xn प्लस ph मल्टीप्लाई बाय h, फंक्शन ऑफ फंक्शन से। इसका फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे तो h आ जाएगा, xn 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो राइट साइड में ये आ जाएगा। ये जैसे न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस में आया था वैसे ही बैकवर्ड में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, p 1 हो जाएगा, यहाँ पर p स्क्वायर प्लस p है तो 2p प्लस 1 आ जाएगा। सेम इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे और डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक, एंड सो ऑन। तो आपके पास में y डैश x की जो वैल्यू है या dy बाई dx की जो वैल्यू है वो ये आ गई है। क्लियर है विद्यार्थियों? नाउ इसी तरह से ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है, अगर हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दें तो आपके पास में y डबल डैश x यानी कि y डबल डैश xn प्लस ph इंटू h, एक h और आ जाएगा, जिसको बाद में हम इस तरफ लेके जाएंगे। इसका डिफरेंशिएशन होने के बाद ये वाला टर्म आ जाएगा। कॉपी पे करके देखना है तुम लोगों को, ध्यान रखना, ठीक है। ये मत सोचना है कि हाँ सर, हाँ समझ में आ गया, मोटा मोटा समझ में आ गया, हाँ ऐसे करना है ऐसे करना है, लेकिन जब तक करके नहीं देखोगे ना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। मैथमेटिक्स में करके देखना है, बिना करे नहीं हो पाएगा, ठीक। फिर बाद में सर को दोष दोगे, सर पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन पेपर में लिख नहीं पाते हैं। वीडियो में तो समझ में आ जाता है लेकिन पेपर में नहीं लिख पाते हैं। तो प्रॉब्लम तो फिर यही है ना यार, प्रैक्टिस नहीं करोगे है ना, तो काम कैसे चलेगा, राइट। प्रैक्टिस का जो टाइम होता है तो मोबाइल पे वीडियो गेम खेलते रहते हो, शॉर्ट्स देखते रहते हो, फोकट इधर उधर दोस्तों यारों के साथ में पार्टियां मनाते रहते हो, मूवी देखते रहते हो, है ना। क्या पता क्या कहते हैं, कल रात को ही या आज दोपहर भर में या फिर अभी पेपर से थोड़ी देर पहले, ये वीडियो देखने से पहले कोई मूवी देख रहे हो या फिर वेब सीरीज देख रहे हो। तो अपने आप को, अगर किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो उसके ऊपर फोकस करो ना यार,
नॉलेज गेन करो, बहुत मजा आता है आगे लाइफ में, वरना परेशानी भी आती है। चलिए, तो ये सेकेंड डेरिवेटिव वैल्यू आ गई बच्चों, तो दैट्स अ वैल्यू। और इस में अगर मान लीजिए कि आपको xn पर ही क्या निकालना है, मान लीजिए कि आपका x इज इक्वल्स टू xn है, तो इसका मतलब ये हो गया कि p इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जैसे फॉर्मूले में आप रखोगे वैल्यू x इज इक्वल्स टू xn तो p वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव के फॉर्मूले बने हैं, उन सब में जब p इज इक्वल्स टू 0 कर देंगे तो आपके पास में dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर या d3y बाई dx n क्यूब की जो वैल्यू है एट पॉइंट xn वो ये आ जाएगी। सब में p की वैल्यू 0 रख दिया है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए राइट हैंड साइड में जितने भी वैल्यूज हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए बैकवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना आपको आनी चाहिए विद्यार्थी, ठीक है। तो ये न्यूटन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मदद से कैसे हम लोग फॉर्मूले बनाते हैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के, ये हम लोगों ने समझा। इसी तरह से विद्यार्थियों एक फॉर्मूला है, दिस इज द सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूले में स्टिरलिंग का फॉर्मूला हम लोगों ने लिया है। कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो अभी था थोड़ी देर पहले तक। तो ये आपके पास में सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है स्टिरलिंग का। स्टिरलिंग का वीडियो अगर आप लोगों ने देख लिया है तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज दिक्कत जाएगी, बिकॉज ये फॉर्मूला तो मैंने वहां से वैसे ही ले लिया है एज इट इज, ठीक है ना। तो दिस इज द स्टिरलिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला, सेंट्रल इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब सेम काम यहां पर भी है बच्चों के, दोनों और पी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे। देखो यहां पर दूसरे तरीके से किया है, मेरी सलाह है कि आप इसको ऐसे ही करिएगा, yx y x0 प्लस ph। आप एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों तो आपके पास में आ जाएगा y डैश x, ठीक है ना, और h भी आएगा मल्टीप्लाई में, लेकिन वो फिर यहां चला जाएगा, जैसे ऊपर करा था वैसे का वैसे ही करना है आपको। और एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे इसका p के रिस्पेक्ट में तो ये पहला टर्म 0 होगा, यहां पर 1 हो जाएगा, और ये आपका एज इट इज आ जाएगा, ठीक है ना, विथ डिवाइड बाई 2। ये यहाँ पर दिस इज द 2p अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में ये चीज आ जाएगी। सिमिलरली इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म तो एज इट इज आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा कितने 3p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 एंड सो ऑन, आगे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आपके पास में y डैश x की जो वैल्यू है वो ये आ जाएगी, राइट। सिमिलरली एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास में सेकेंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा, राइट। और नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर x इज इक्वल टू x0 पे निकाल रहे हैं तो आपके पास में ये फॉर्मूला बनेगा, p की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी क्योंकि 0 हो गया। उसी तरह से सेकेंड डेरिवेटिव अगर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया है, अगर आपको खुद से निकालना है तो सेकेंड डेरिवेटिव के लिए केवल इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, राइट हैंड साइड में एक बार और डिफरेंशिएशन कर देना केवल p के रिस्पेक्ट में, और h स्क्वायर कर देना तो y डबल डैश x आ जाएगा। दैट्स ऑल इन इंटरपोलेशन फॉर्मूलाज। तो इस तरह से विद्यार्थियों आप खुद से इंटरपोलेशन फॉर्मूला, केवल इंटरपोलेशन फॉर्मूला को अगर आपके दिमाग में है तो आप उसकी मदद से न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले खुद से बना सकते हो। तो ये तो हो गया फॉर्मूला बनता कैसे है, कंसेप्ट क्या होता है, और बिना कुछ याद किए आप केवल इंटरपोलेशन फॉर्मूले से कैसे अपना काम कर सकते हैं, ये सब कुछ डिस्कशन में हमने लिया।